जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए, बात करते करते, वीडियो डालते डालते कितना लंबा समय हो गया और बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। और ये सब आप सभी का है प्यार प्रेम जो मुझे यहाँ तक लेके आ गया। इसके लिए आप सबको धन्यवाद, साधुवाद। मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी और शायद अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डाल पाऊँगी, क्योंकि समय नहीं मिल पाता दोस्तों। इस वजह से कोई ना कोई आ जाता है और घर के काम इतने रहते हैं, इस वजह से समय नहीं मिलता मुझको। चलिए, जैसा कि अ, हम चलते हैं अपने उस पर। पहले तो सबसे पहले दो पंक्तियाँ। डूब गई तो किनारों, कहना अलविदा मुझे। डूब गई किनारों तो अलविदा कहना मुझे। डूब गई तो किनारों अलविदा कहना मुझे। उबर गई तो यकीन मानो समंदर समेट दूंगी। उबर गई तो यकीन मानो समंदर समेट दूंगी। दोस्तों, जब एक स्त्री अ, सब कुछ करने के बाद में हताश हो जाती है, सब कुछ करने के बाद में मतलब सब रिश्ते निभाते निभाते जब हताश हो जाती है वो स्त्री, अपने ही घर वालों के द्वारा प्रताड़ित होते होते, मतलब वो शादी हो क्या ही जब से यही तमगा मिलता है उस स्त्री को, बुरी है, इसने रिश्ते बिगाड़े, इसने रिश्ते बिगाड़े, इसने रिश्ते बिगाड़े। और जबकि उस स्त्री की कोई गलती ही नहीं होती है। वो स्त्री अपना खुद का मान सम्मान खोते 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 एक ऐसे मोड़ पे आ जाती है कि उसके पास में कुछ भी नहीं बचता है। उसके पास में कुछ भी नहीं बचता उस स्त्री के पास में। सबको इकट्ठा करते करते पता नहीं कब किस वक्त कैसा स्वाभिमान, किसने कैसी चोट पहुंचाई, बर्दाश्त करते करते। या यूं कह दो, मेरा तजुर्बा है कि औरत मरेगी जब जलती है तब उसके संघर्ष की सीमा खत्म हो जाती है। फिर उसको कोई नहीं कहता है, ना कोई उठा के कहेगा कि भाई ये करना है या यहाँ तू गलत थी। अगर मैं कहती हूँ कि जो इंसान कहता है, एक दूसरे ऊपर आरोप लगाता है कि हाँ, इस औरत के आने के बाद में ऐसा हुआ, हमारी भाभी ऐसी है, ऐसा है, वैसा है, बहू ऐसी है, तो जो कहने वाले हैं उनको ये बता दूँ, एक बार उस मरी हुई स्त्री को उठा के झंझोड़ के एक बार उसको पूछ लेना, अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है तो। चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो ननद है, जेठानी है, देरानी है, सास है, कोई भी रिश्ता है, जो उसको गलत कहता था, उसने पता नहीं कितनी अपनी क्षमता से बाहर जाके उन सब चीज़ों को सहा होगा। आदमी तो ऑफिस चला जाता है या अपने कारोबार में निपट जाता है, लेकिन उस औरत को पता नहीं कितने लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं, कितने लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उस आदमी को नहीं पता है। हाँ, आप कमाते हैं, घर चलाते हैं, आपके बिना हम स्त्री पुरुष बच्चे भूखे रहते हैं। आपका ये योगदान जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से उस औरत को बार बार जलील होना पड़ता है। जब जो औरत इंसान अपना 100% दे रहा है, उसके बावजूद अगर उसको ये सुनने को मिलता है कि इसकी वजह से घर खराब हुआ, ये हमारी भाभी हमारे को भाई से बात नहीं करने देती है, या हमारी जेठानी ऐसी है, हमारी देरानी ऐसी है, या हमारी बहू ऐसी है, तो मेरा आप सभी जो चुने हुए ये रिश्ते जो आरोप करते हैं उस स्त्री को, कोई भी स्त्री हो, एक बार उस तुम्हारी अगर इतनी मतलब वो है बोलने की क्षमता, तो मेरा ये तुम्हारे को चैलेंज है कि तुम एक बार उस मरी हुई स्त्री को उठा के बोलना कि तूने ये गलत करा है, तो मैं तुम्हारे को मान जाऊंगी दोस्तों। चाहे वो ननद के रूप में है, चाहे जेठानी के रूप में है, चाहे देरानी है, चाहे सास है, चाहे खुद का पति क्यों ना हो, एक बार उसको स्त्री को उठा के झंझोड़ के एक बार कह देना सबके सामने कि तू यहाँ गलत है, तब शायद तुम्हारे को तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिल जाएगा दोस्तों। नहीं तो तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। किसी को कुछ बोलने से पहले अंदर 1000 बार सोचें, फिर ही अपनी चमड़े की जबान खोला करे इंसान। चलिए छोड़े, हमारे को क्या करना है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बदलने से रहा। चलिए, हम आज आपको छोटे छोटे कुछ सुनाएंगे। आज भजन बोलने का मूड नहीं है, आज भगवान से लड़ाई है मेरी। एक ख्याल, जिंदगी का हर मोड़, जिंदगी का हर मोड़ एक सबक देता है। जिंदगी का हर एक मोड़ सबक देता है। रिश्ते कितने भी हो तलक, रिश्ते कितने भी हो तलक अदब देता है। जिंदगी का हर एक मोड़ सबक देता है दोस्तों, क्योंकि
जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप उम्र दराज हैं तो ही आप किसी को अनुभव दे पाएंगे अपना। छोटे बच्चे से भी मेरा ये तजुर्बा है कि छोटा बच्चा भी हमारे को कुछ ना कुछ सीख देता है। छोटा बच्चा भी हमारे को कुछ न कुछ सीख देता है। जिंदगी का हर एक मोड़ सबक देता है। रिश्ते कितने भी हो तलक अदब देता है। तलक अदब देता है मतलब रिश्ते कितने भी तलक हो अदब देता है। मतलब हम अगले वाले से कितनी भी नफरत करते हैं, अगले वाले से कितना ही हमारा मन मुटाव, लेकिन वो उम्र में है तो हमारे को अदब देना पड़ेगा उस इंसान को। तेरा ये ख्याल मुझको परेशान करता है तेरा ये ख्याल मुझको परेशान करता है कि कुर्बतें नहीं तो दिल जरब देता है कि कुर्बतें नहीं तो दिल जरब देता है, दिल जरब देता है। जैसा कि मैंने पहली पंक्ति आपको बताई थी कि डूब गई तो किनारों को कहना अलविदा मुझे। वही बात जो मैंने आपको पहले बोली कि मरी हुई स्त्री को उठा के अगर तुम में इतना सब में गुरूर है तो तुम उस मरी हुई स्त्री को उठा के बोलना उसको कि तू यहाँ गलत है, तब दोस्तों मैं मान जाऊंगी। तो ये मेरी पंक्तियां वही बात पे है कि डूब गई तो किनारों कहना अलविदा मुझे। मतलब जब हम मतलब अगर कोई सुसाइड करने का मूड बनाता है, कोई कुछ करने का मूड बनाता है, तो मेरा सभी से यही है कि सुसाइड तो ना करें दोस्तों। डूब गई तो किनारों कहना अलविदा मुझे। अगर हम डूब गए तो किनारों तुम भी अलविदा कहना हमें। और अगर इस हादसे से मैं उबर गई तो फिर मैं इस समंदर को समेटने की ताकत रखती हुई, एक स्त्री में इतनी ताकत होती है दोस्तों कि अगर नफरत पे उतर जाए तो फिर वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती दोस्तों, कभी पीछे मुड़ के नहीं। वो जितनी मोहब्बत करेगी ना दोस्तों किसी रिश्ते से निभाने में, उससे कहीं ज़्यादा अगर आपने उसके ऊपर कोई गलत लांछन लगा दिया या आप उसको गलत, आपने उसकी सीमा से बाहर आप क्रॉस कर गए, तो फिर वो औरत फिर किसी की नहीं होती है। वो औरत फिर अपने स्वाभिमान को समेट के एक अलग ही गंतव्य पे निकल जाती है। लेकिन तकलीफ तो होती है उस औरत को, लेकिन वो एक गलत अलग गंतव्य पे निकल जाती है अपने। इसलिए दोस्तों बनती कोशिश, माँ है, बहन है, बेटी है, उसको भाभी है, भाई की औरत है, तो उसको बिना बात के लांछन ना लगाएं। आपसे यही विनती करती हूँ मैं, क्योंकि बिना गलती का लांछन एक औरत को अंदर तक भेद देता है, एक औरत को अंदर तक भेद देता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए, गम ये नहीं है आज आपको सब उदासी भरे मिलेंगे, क्योंकि मैं भी उदास हूँ और मेरे शब्द भी उदास है। गम ये नहीं कि तुझसे बिछड़ना पड़ा, गम ये नहीं कि तुझसे बिछड़ना पड़ा, अफसोस ये है कि तुम पर अगर मेरे दर्द खुल गए, अफसोस ये है कि तुम पर मेरे दर्द खुल गए। दोस्तों कहते हैं ना कि गम ये नहीं कि बिछड़ना पड़ा, गम ये नहीं है कि मेरे को तुम्हारे को छोड़ना पड़ा, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारा जो अंदर का जो मलबा था वो बाहर आ गया। जिसको मैं क्या कहना चाहिए, कोई स्त्री या कोई भी इंसान जिसको एक बहुत अच्छा देवता रूप में उस इंसान को पूजा करती थी, और उसके अंदर का जो वो गंदा मलबा था, वो जब सुनती है रोज वो औरत अपने कानों से जब अंदर उतारती है, तो वो दर्द बाहर निकलता है। और वो दर्द फिर नफरत के द्वारा बाहर निकलता है दोस्तों। आपके लिए मोहब्बत नहीं निकलेगी, दर्द निकलेगा। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि किसी स्त्री को बिना गलती के परेशान ना करें दोस्तों। चाहे आप उस रूप में ननद में हैं, चाहे जेठानी के रूप में हैं, चाहे सास के रूप में हैं, चाहे बहू के रूप में हैं, किसी भी स्त्री को बिना गलती के अत्याचार एक वक्त तक उसका वो अंदर का जो सैलाब होता है, फिर जब वो फूटता है दोस्तों, तो फिर नफरत के सिवा वो कुछ नहीं देती है। बद्दुआ तो नहीं देती बोल के, लेकिन अंदर की उसकी आत्मा रूह तक भेज देती है। और जब रूह में छेद हो जाते हैं, कपड़े में अगर छेद हो जाते हैं तो हम उस कपड़े को फेंक देते हैं, तो आप सोचे कि उस रूह में अगर छेद हो गए, तो दोस्तों सोचो कि उसके अंदर की आत्मा कितनी आपको बद्दुआ देगी। इसलिए मेरा यही निवेदन है आपसे कि अगर किसी इंसान की कोई बात पसंद नहीं आती है तो शुरू में कह दिया करें। एक उम्र पे आके अगर आप उस चीज़ को वो करते हैं तो फिर वो गलत है। चलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। देखेंगे आपको भजन फिर हम कब सुनाएं वापस आके। अभी हाल फिलहाल 2 दिन से वीडियो डाला करूँगी दोस्तों, अब मैं रोज़ नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि अभी
तनाव कुछ ज़्यादा है, शारीरिक पीड़ा कुछ ज़्यादा है। इसलिए चलते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और साधुवाद आप सभी को मेरे वीडियो को ग्रोथ पे लाने के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।